आज के इस वीडियो में मैं उस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में प्रायः लोग बात नहीं करते। वो है बैकअप। बैकअप फेसबुक एड्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी विषय है। जब आपको प्रॉब्लम होती है और फेसबुक ऐड की वजह से 2-3 दिन 4 दिन आपका बिजनेस स्टक हो जाता है, आप लॉस में होते हैं, तब आपको पता चलता है कि अगर हमारे पास बैकअप रहता तो आज हम इस तरीके से रुकते नहीं और हमारा काम चलता रहता। आप जानते हैं जब से फेसबुक मेटा हुआ है तब से फेसबुक में बैनिंग का इशू काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब मैं जानता हूँ आप लीगल ऐड चलाते हैं, आप सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, आपका प्रोफाइल पुराना है, आपका पेज पुराना है, पिक्सल पुराना है, ऐड अकाउंट एंड बिजनेस मैनेजर भी पुराना है, लेकिन उसके बाद भी फेसबुक आपके बिजनेस मैनेजर, ऐड अकाउंट और ये जो सारे एसेट्स हैं फेसबुक के, उसको सस्पेंड करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों ना आपके पास एक बैकअप हो जिसकी वजह से जो सस्पेंशन का चांस है थोड़ा सा कम हो जाए। होगा, मैं जानता हूँ होगा, 2-4 दिन 10 दिन बाद आपका सस्पेंड होगा अकाउंट, अगर आपका प्रोफाइल नया है, पेज नहीं, कोई भी कारण बन सकता है। लेकिन अगर सस्पेंड हो रहा है तो किस तरीके से आप बैकअप बनाकर चलें कि आपका काम ना रुके। तो ये वीडियो उसी टॉपिक पे है। फेसबुक ऐड में बैकअप से मेरा अभिप्राय ये है कि जैसे कि आपका एक फेसबुक प्रोफाइल है और उसके अंदर 2 बिजनेस मैनेजर हैं। आप एक बिजनेस मैनेजर को यूज करते हैं, उसके अंदर एक ऐड अकाउंट, एक पिक्सल और पेज है जिससे आप आराम से ऐड रन कर रहे हैं, और अचानक से आपका फेसबुक प्रोफाइल बैन हो जाए तो फिर आप उसके थ्रू आप अपने बिजनेस मैनेजर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और जब आप बिजनेस मैनेजर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो आपका जो डोमेन है, जो पिक्सल है और जो डेटा है, वो पूरा का पूरा वहाँ पे बर्बाद हो जाएगा, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यही है सारी चीज़ें। तो इसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिसे आप फॉलो करें, जिसकी वजह से अगर आपका प्रोफाइल बैन हो रहा है तो फिर आप उस ऐड अकाउंट, उस पिक्सल और उस डोमेन का एक्सेस ले पाएँ। तो बैकअप नंबर 1 के केस में आपको करना ये है कि आपको अपने बिजनेस मैनेजर का एक्सेस कम से कम 3 प्रोफाइल पे लेकर रखना है। ठीक है? 3 प्रोफाइल पे आपको आपके बिजनेस मैनेजर का एक्सेस लेकर रखना है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है वो बैन हो जाता है, तो फिर जो बिजनेस मैनेजर है उसको उस प्रोफाइल से तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वो बिजनेस मैनेजर किसी दूसरे के प्रोफाइल में ऐड है तो वहां से आप एक्सेस कर पाएंगे। इससे जो डोमेन है वो स्टक नहीं होगा, आपका काम चलता रहेगा अगर बिजनेस मैनेजर बैन नहीं हुआ है तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, फिर से समझिए, आपको बिजनेस मैनेजर का बैकअप कम से कम 3 प्रोफाइल में ऐड करना है इसके बैकअप के लिए। अब जो दूसरा स्टेप है वो है फेसबुक प्रोफाइल का बैकअप। फेसबुक प्रोफाइल के बैकअप से मेरा अभिप्राय ये है कि आपको कम से कम 3-4 प्रोफाइल आपके पास रखनी है। और आपके फैमिली मेंबर पे किसी के नाम से प्रोफाइल बना लीजिए, आपके दोस्तों में से किसी के नाम पे प्रोफाइल बना लीजिए, उनसे मांग लीजिए कि मैं एड्स के लिए आपका प्रोफाइल यूज करूंगा। जैसा कि आपका एक पर्सनल प्रोफाइल है, आप उस पर ऐड रन करते हैं, लेकिन अचानक से अगर वो बैन हो जाता है तो फिर आपके पास 2-3 प्रोफाइल होना चाहिए, ताकि आप तुरंत उस प्रोफाइल से अपना बिजनेस तुरंत स्क्रैच से स्टार्ट कर पाएँ। क्या करिए, अपने फैमिली मेंबर में किसी के नाम पे प्रोफाइल बना के रखिए, और आपका अगर प्रोफाइल बैन होता है तो उस केस में उनका प्रोफाइल यूज करिए। हालांकि प्रोफाइल वैलिड होनी चाहिए, प्रोफाइल जिसका यूज कर रहे हैं उनसे परमिशन लेकर यूज करें, और प्रोफाइल के लिए आप उनका आईडी कार्ड वगैरह यूज करेंगे जब वो बैन होगा। तो इस केस में आपको ये मदद मिलेगी कि अगर प्रोफाइल बैन हो रहा है तो आप उन दूसरे की प्रोफाइल यूज करके फिर से अपना ऐड स्टार्ट कर सकते हैं। तो बैकअप नंबर 2 में प्रोफाइल का बैकअप लेकर रखें। ये जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इस चीज़ को अच्छे से सुने। आजकल क्या हो रहा है कि जब बार बार अकाउंट सेम पीसी में बैन हो रहा है, सेम लैपटॉप में बैन हो रहा है, तो मतलब हो सकता है फेसबुक ने आपकी आईपी रिस्ट्रिक्ट कर दी हो, या फिर फेसबुक आपका नेटवर्क पे बार बार उसको बैन कर रहा है। जो भी राउटर है, वाईफाई आप यूज कर रहे हैं, उससे जो भी नया अकाउंट बना रहे हैं उसको बैन कर रहा है, उसने आपके सिस्टम यूजर को डिटेक्ट कर लिया है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, इस केस में तो पहला मैं ये बताऊंगा ना कि आप दूसरा लैपटॉप, दूसरा कंप्यूटर, दूसरा वाईफाई यूज करें। लेकिन क्या होता है कि लोग कर नहीं पाते हैं, बिकॉज इतने सारे लैपटॉप कंप्यूटर कहाँ से लाएं भाई। तो इसके लिए एक प्रोसेस है, ये होता है ना कि आप सिस्टम में एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र का इस्तेमाल करें। कुछ एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके अंदर आप प्रॉक्सी यूज करें। तो प्रॉक्सी क्या है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। प्रॉक्सी से क्या होगा ना, आपका जो आईपी एड्रेस है वो नया हो जाएगा। आप एक ही लैपटॉप में कई सारे फेसबुक अकाउंट को यूज कर सकते हैं, और हर एक फेसबुक अकाउंट का अलग अलग नेटवर्क होगा। तो फेसबुक अकाउंट फेसबुक है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि आप एक ही हैं जो सारे प्रोफाइल को यूज कर रहे हैं। ठीक है? तो इस केस में मैंने इसे अपने लैपटॉप पे सेटअप किया, मैं कुछ आपको दिखाता हूँ। और दूसरी बात है, अगर आपको इसे सेटअप करवाना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम एनीडेस्क पे जोड़ के इसको सेटअप कर सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो देख सकते हैं, मैं एक सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूँ, डॉल्फिन एंटी। गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे यूजर बना रही हैं, और इन यूजर का अलग अलग फिंगरप्रिंट है, यानी अलग अलग सिस्टम यूजर है। फेसबुक ये अलग अलग कंप्यूटर है एक तरीके से, जान लीजिए। तो जैसे ये न्यू है, तो मैं जब स्टार्ट पे करूँगा तो इसका जो वो क्रोम खुल जाएगा तुरंत, और इसका जो यहाँ पे एक ब्राउज़र खुल जाएगा, और उसके बाद मैं उस ब्राउज़र को यूज कर पाऊँगा। देखिए ये जो फेसबुक का ब्राउज़र है वो खुल चुका है। तो इसकी एक अलग आईपी है, यहाँ पे मैंने आईपी डाल रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे तो मैं इन सबको ब्लर कर दूंगा क्योंकि आईपी नहीं दिखनी चाहिए बेसिकली। मैंने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया तो इसका जो अलग ही क्रोम जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ व्हाट इज़ माई आईपी, तो ये जो आईपी है वो एकदम चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ की आईपी दूसरे रहेगी, दूसरे ब्राउज़र की आईपी जो है वो दूसरी रहेगी। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम है वो काम करता है। प्रॉक्सी सेटअप करनी होती है, तो मैं ये जैसा सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे ब्राउज़र का इस्तेमाल करें। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद कुछ बताने के लिए है नहीं। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं देखता हूँ, उसके ऊपर रिसर्च करूँगा, फिर मैं उसके ऊपर वीडियो शूट करूँगा और आपको बताऊँगा। बाकी फेसबुक एड्स के बारे में अच्छी जानकारी लेने के लिए, रियल जानकारी लेने के लिए, और काफ़ी सारी नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो क्लोज करूँगा, और ये वीडियो का अब लास्ट पॉइंट है बिकॉज काफ़ी सारे लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पे। तो जस्ट इतना ही आज के इस वीडियो में, बस इतना ही। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए, अन्यथा कोई बात नहीं है।